तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ बीसीटी मीडिया के माध्यम से। आज हम फिर बैठे हैं, डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, ये गणेश नगर नई दिल्ली में पड़ता है। लेकिन दोस्त आज जो हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे, जिस विषय को लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे चैनल पर लोग कुछ सीखने और कुछ जानने के लिए जुड़ते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि बीसीटी मीडिया हमेशा बनाने से संबंधित यानी कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिज़ाइन और भी डिजिटल से संबंधित ढेर सारा जो काम है उसको मैनेज करता है, उससे संबंधित काम करता है। तो हम कभी भी कोई भी डाटा अपलोड करते हैं तो वहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ जानकारी ही होता है। तो आज का जो हमारा विषय है खास करके उन कलाकारों के लिए है, उन सिंगरों के लिए है जो भी शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब अभी उन्होंने शुरुआत नहीं किया है, सोचते हैं कि हम जो है अपना ऑडियो वीडियो करेंगे, एक बढ़िया गाना गाएंगे, लोग हमें सुनेंगे, सराहेंगे, प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे और वो भविष्य का सुपरस्टार बनेंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए यानी कि शुरुआत करने के लिए जो वो सोचते हैं कि हम अपना एक बढ़िया ऑडियो वीडियो बनाएं तो उसमें पैसा कितना लगेगा, मतलब कितना खर्चा आएगा। ये बहुत ही सोचने वाली बात होती है और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो फ़ोन करते हैं, जिससे जिससे संपर्क करते हैं, लोग तमाम तरह के अपने अपने तरीके से अपना अपना रेट, अपने अपने भाव, अपना अपना जो चार्ज होता है वो बताते हैं। तो हमारे बहुत से जो नए कलाकार होते हैं उनको भाई जानकारी होता नहीं, वो उलझ जाते हैं। और कहीं कहीं हमने देखा है कि हमारे बहुत से ऐसे कलाकार हैं कि जो ऑफ़र और डिस्काउंट के चक्कर में भी उलझ जाते हैं, और कहीं कहीं हमने देखा है कि हमारे बहुत से कलाकार जो है कम पैसे के चक्कर में भी फंस जाते हैं, और कहीं कहीं ये भी सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा लगा के बहुत जल्द सुपरस्टार बन जाएंगे, वहाँ भी वो फंस जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि कम से कम और मीडियम का, यानी कि जिससे एक बढ़िया कंटेंट बन जाए और उनका नुकसान भी ना हो, जिससे उनको जो है एक बैलेंस मिले, एक सही जानकारी मिले, एक सही डाटा बन सके, क्या सही बजट उसका होगा, इस पर हम बात करेंगे कि यानी कि एक बढ़िया ऑडियो वीडियो बनाने के लिए शुरुआती बजट क्या होना चाहिए, यानी कि सिंगर बनने के लिए, गाना गाने के लिए कितना पैसा लगता है। क्योंकि तमाम तरह के सवाल होते हैं लोगों के पास, तमाम तरह के लोग जो है इंटरनेट पे चीज़ों को ढूंढते हैं कि एक बढ़िया भोजपुरी गाना बनाने के लिए कितना पैसा लगता है, एक गाना बनाने के लिए कितना पैसा लगता है। तो उस पर तमाम तरह के लोग उनको मिल जाते हैं और तमाम तरह की चीज़ों को रखते हैं, जैसे हमने पहले बताया। लेकिन दोस्तों आज जो है इस वीडियो में हम एक चीज़ स्पष्ट कर दें, हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई नया कलाकार, कोई गरीब कलाकार या जो शुरुआत करना चाहता हो, चाहे अमीर ही क्यों ना हो, उसके पास पैसे बहुत हो, वो खर्च करना चाहता हो, लेकिन पहली बार शुरुआत करने जा रहा हो तो उसके पैसे बेकार ना हो। और एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे ये सोशल मीडिया का ज़माना है। जो वायरल हो गए वो दबा के कमा रहे हैं, और जो नहीं वायरल हुए वो काफ़ी पैसे भी लगा चुके हैं, उनके पैसे भी रिकवर नहीं हो पाते हैं। अब फिर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो दोस्तों आप देखते होंगे कि अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, मतलब अच्छे अच्छे ऑडियो वीडियो बनाने वाले सिंगर हैं जो अच्छा खासा पैसा खर्च करके अच्छा खासा ऑडियो वीडियो बनाते हैं और वो खूब वायरल होते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं। तो वहाँ पर कंपटीशन भी है कि भाई सामने वाला सिंगर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके बढ़िया ऑडियो वीडियो बना रहा है और आपके पास अगर पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, उसके कंपटीशन के हिसाब से अपना ऑडियो वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो आपका गाना क्यों चलेगा उसके सामने? क्योंकि वो बहुत अच्छा बजट लगाकर जो है भाई खूब अच्छे अच्छे मॉडलों को लेकर बढ़िया बढ़िया लोकेशन के साथ अच्छी अच्छी म्यूज़िक, मतलब खूब बढ़िया बढ़िया म्यूज़िक बनवा के अच्छे स्टूडियो में गाकर बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। कंपटीशन भी खूब दबा के है और आप अभी शुरुआत करने जा रहे हो, आपको समझ भी नहीं है। ज़्यादा पैसा लगा दोगे तब भी नुकसान है और पैसा नहीं भी लगाओगे तो भी नुकसान है। तो इस वीडियो में हम यही बताना चाहते हैं कि अगर एक बढ़िया कलाकार है, ठीक ठाक कलाकार है और वो वास्तव में अच्छा काम करना चाहता है, शुरुआत ही करना चाहता है, तो एक ठीक ठाक मतलब मिनिमम जो होता है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम, एक बीच का बजट लेकर चले कि जिससे उसका बहुत ख़राब भी काम ना हो और पैसे का ज़्यादा जो है बचाने के चक्कर में बहुत से लोग पैसे को बचाने के चक्कर में ख़राब काम करवा लेते हैं। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा दो अच्छा बनाने के चक्कर में। अरे भाई आपको अभी उतना अनुभव है नहीं, अनुभव होने के साथ साथ आप अपना बजट बढ़ाइए। लेकिन
अब एकदम कम के चक्कर में भी हमने देखा, जैसे डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लोग आते हैं, कहते हैं भैया कि 5,000 में एक बढ़िया ऑडियो वीडियो, खूब बढ़िया ऑडियो वीडियो कर दीजिए। कोई कहता है भैया 8,000 में फलानवा का वीडियो दिखाते हैं, कहते हैं भैया 10,000 में इस वीडियो जैसा, इस ऑडियो जैसा हमारा बना दीजिए। तो कैसे हो पाएगा? वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो वीडियो ऑडियो आप देख कर आते हो और कहते हो कि 10,000 हमारा बजट है, 10,000 में बना दीजिए, वो ऑडियो वीडियो कम से कम 50,000 के खर्चे पे बने होते हैं। अब 5,000 या 10,000 में आप बनवाने का प्रयास करते हो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हम ये भी नहीं सलाह देते कि उस ऑडियो वीडियो को देख कर आप 50,000 खर्च करो, क्योंकि आप नए कलाकार हो और जिनका ऑडियो वीडियो देख के आए हो वो मजे हुए कलाकार हैं, वो चल रहे हैं, कमा रहे हैं, उससे उनका रिकवरी हो रहा है, तो वो पैसे खर्च कर रहे हैं। आपका अभी रिकवरी हो नहीं रहा है, आपको शुरुआती दौर में ढेर सारे पैसों का इन्वेस्ट करना होगा। अगर ऑडियो वीडियो बनाना है, लाजमी है आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो हम ये भी नहीं कहते कि आप जो है 50,000 लगाइए, और हम ये भी नहीं कहते कि आप 5,000 में ऑडियो वीडियो बनवाने का प्रयास करिए। जिस स्टूडियो या जिस कंपनी ने कह दिया कि आइए हम 3-4 हज़ार 5,000 में आपका बहुत बढ़िया ऑडियो वीडियो बना देंगे, संभवतः नहीं हो पाता है। क्योंकि आप सोचिए कि म्यूज़िक बना के, रिकॉर्डिंग करके, फार्म हाउस बुक करके, मॉडलों के साथ, ग्रुप के साथ बढ़िया बढ़िया कैमरा लगाकर लोकेशन पे 5-7 हज़ार रुपये में बहुत अच्छा वीडियो कैसे बना लोगे? अगर ऐसा हो भी रहा है तो फिर आप उस सेट पे ज़्यादा गाने शूट होंगे। तब भाई जैसे मान लिया एक दिन का बजट हम लगा रहे हैं शूटिंग का, तो कम से कम 50-60 हज़ार आने हैं, 70 हज़ार मोटा मोटी छोटा शूटिंग अगर लगाते हैं लोकेशन वगैरह देख के, तो 50-60 हज़ार रुपया खर्चा आ ही जाता है एक दिन का शूटिंग करने का। अब आप सोचो कि अगर 5,000 में 50-60 हज़ार का काम कैसे हो जाएगा? हाँ, एक बढ़िया बजट रखिए। हम डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से अगर ठीक ठाक बजट का काम करने का प्रयास करते हैं तो 8 से 10 हज़ार में ढंग का कंटेंट बना के देते हैं। 8 से 10 हज़ार में, यानी कि ना तो आपको ज़्यादा भारी पड़ेगा और ना ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। ये बीच का बजट होता है। 8 से 10 हज़ार में बढ़िया म्यूज़िक, बढ़िया जो है वीडियो शूट करा के हर एक चीज़ जो है आपके मन मुताबिक करके देने का प्रयास करते हैं। लेकिन लोग नहीं मानते हैं। मार्केट में चल रहा होता है आइए 5,000 5500, आइए जो है 3,000 3500 4,000 में बहुत बढ़िया ऑडियो वीडियो बन रहा है। अब लोग समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को और जाके फंस जाते हैं। और हमें भी मजबूरन, हमारे कंपनी वालों को, हमारे स्टूडियो वालों को भी मजबूरन उन सब चीज़ों पर जो है कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि भाई आप समझ नहीं पा रहे हो 5,000 5500 6,000 में बहुत अच्छा ऑडियो वीडियो ढूंढने के चक्कर में। अरे जब लागत जो है नहीं निकल के आ पाएगा तो कोई बेकार में तो आपके पीछे काम करेगा नहीं। वो भी अपना लागत निकालने के चक्कर में, आपके बजट को मैनेज करने के चक्कर में उसी हिसाब से काम करके दे देगा। ये सच्चाई है। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि हम प्रमोशन कर रहे हैं। हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, सच्चाई है। क्योंकि हमारे पास आए दिन बहुत से कलाकार आते रहते हैं, बहुत से सिंगर आते रहते हैं, तमाम तरह के ऑडियो वीडियो हमारे यहाँ से बन रहे हैं। अब हम देखो, हमारे पास डिजिटल है, फिर न्यूज़ चैनल है, डेली न्यूज़ इंडिया, DNI 24, BCT म्यूजिक, BCT मीडिया, डी स्टार DJ, और भी ढेर सारे वर्क हैं। डिजिटल का पूरा मैनेजमेंट, OTT प्लेटफॉर्मों पर डिस्ट्रीब्यूशन, और भी बहुत से काम है। तो हमारे पास काम ज़्यादा होता है। हम दिखावा नहीं करते, हम काम करके रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं। जो सही चीज़ें हैं उसको बताने का प्रयास करते हैं। तो भाई जब हम सब चीज़ों को जोड़ते हैं, गांठते हैं, तो हमें समझ में आता है कि भाई क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो हम दिखावा नहीं कर पाते कि फलाना आया, ऐसा गाया, ऐसा वैसा, कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि आपको रिजल्ट दें, और जब आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि जब बढ़िया कंटेंट, यानी कि बढ़िया ऑडियो वीडियो आप बना लेकर जाओगे लोगों के बीच में, तो लोग सराहेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपका ऑडियो वीडियो चलेगा। और जितना ही आपका ऑडियो वीडियो चलेगा उतना आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। खुदा ना खास्ता भगवान करें कि आपका कोई 8-10 हज़ार के बजट वाला ही गाना वायरल हो जाता है। जब बढ़िया ठीक ठाक मीडियम में बना होता है तब हो जाता है। बहुत घटिया बना होता है तब भी उतना रिस्पांस नहीं मिलता, और या तो बहुत बढ़िया बनाओ तब रिस्पांस मिलता है। अब घटिया का ये मत सोचिएगा कि उल्टा सीधा कुछ भी जो है सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और वायरल हो जाता है। उनका उसी हिसाब से फेस वैल्यू बनता है, और उनको जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें नहीं मिल पाता। आप एक सटीक परिणाम के लिए एक निरंतर मेहनत करना होता है, ढंग का मेहनत करना होता है, एक टारगेट फिक्स करना होता है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं। आप जैसा करोगे उस हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा, उसी हिसाब से आपकी छवि जो है बनेगी, उसी हिसाब से लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपका परिचय होगा मार्केट में। तो ये सब चीज़ें आपके काम करने के तौर तरीक़ों पर भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है। इस पर लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। और हम ये भी प्रयास करते हैं कि डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से कोई भी काम हो तो संतुष्टि मिले। कोई भी सिंगर अगर ठीक ठाक बढ़िया गाता है तो हम उसको तुरंत सलाह देते हैं कि भैया थोड़ा आप जो है बढ़िया से काम करने का प्रयास करो, क्योंकि आपके अंदर क्षमता है, आप कर ले जाओगे।
अब बहुत से कलाकार ऐसे भी आ जाते हैं कि जिनको काखा गा घा नहीं पता है गायकी का, सारे गामा नहीं पता है, फिर भी आ जाते हैं, तो उनको हम लोग बताते और समझाते हैं, बहुत अच्छे से बताते और समझाते हैं कि ताकि समझ में आ जाए। अगर गायकी करने लायक रहता है तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भैया गायकी करो, नहीं तो डायरेक्ट कह देते हैं कि भैया नहीं जाओ, आप अपना जो है पारिवारिक समस्याओं का जो है समाधान करो, 2 पैसा कमाओ, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनो, बेवजह इसमें समय मत बेकार करो। ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम कहते हैं, लोगों को बताते हैं। लेकिन जिनके अंदर गायकी होती है उनको डायरेक्ट कहते हैं कि नहीं, आप करने के लायक हो और करो। लेकिन जहाँ 4 गाने करने हैं वहाँ 2 करो, लेकिन ढंग का करो, बढ़िया करो, कि जो आपके पैसे लग रहे हैं वो एक रिजल्ट देकर जाएं। ऑफर, डिस्काउंट, ये वो, इतने में हो जाता, उतने में हो जाता, इसके चक्कर में भी बहुत से सिंगर बर्बाद हो चुके हैं और बर्बाद होते जा भी रहे हैं। और इस कमी का लाभ उठाने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं, वो आपके मनोभावों को समझ लेते हैं, आपकी समस्याओं को समझ लेते हैं, आप कहाँ तक चलोगे, कितने में आ जाओगे, वो भी उनको पता होता है, और आपको वो कहीं ना कहीं से ले ही लेते हैं, पकड़ ही लेते हैं अपने आपके मन मुताबिक हाँ में हाँ मिला के कि हाँ चलिए इतने में कर देते हैं। इतने में होता नहीं है, बड़े मुश्किल से, पता नहीं कैसे कैसे, जैसे आप करते हो वैसा करके वो भी दे देते हैं। लेकिन अगर बढ़िया से काम किया जाए, एक अच्छा ऑडियो वीडियो बनाने का प्रयास किया जाए इस समय भोजपुरी में, तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया नॉर्मली शुरुआती बजट, जिसमें टेक बाय टेक शूट हो जाए और एक बढ़िया म्यूज़िक बन जाए, कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया। यानी कि भोजपुरी का एक नए कलाकार को अगर बढ़िया ऑडियो वीडियो करना है तो मान के चलिए 8 से 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार के आसपास। हम ये नहीं करें कि 20, 25, 50 लगाइए, 15 तक आप जा सकते हैं। एक अच्छा कंटेंट अगर आपको करना है तो 8 से 10 हज़ार, 15 हज़ार तक भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ढंग का डाटा आपको मिल जाएगा, जो आपको संतुष्टि देगा कि हाँ आपने किया। अब आप 2000, 3000 में खोजोगे तो 2, 3 हज़ार, 5 हज़ार जैसा काम होता है। फिर बाद में लोग आरोप लगाते हैं कि फलाना स्टूडियो वाले या कंपनी वालों ने हमारे साथ ऐसा किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी रहे स्पष्ट रहे, सामने रहे। और मतलब अब इसीलिए हम जो है इन सब चीज़ों को खोल के रख दिए, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई एक बढ़िया ऑडियो वीडियो बनाने में कितना खर्चा लगता है। आइए 8, 10 हज़ार, 15 हज़ार रुपया खर्च करिए, रिजल्ट लीजिए, चलेगा, आपका भी गाना चलेगा। क्योंकि बहुत से कलाकार बनाते हैं, नहीं चलता है, तो पैसे खर्च करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग डिजिटल हो चुके हैं, चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। अभी भी आप वहीं खोए हुए हो कि 5-6 हज़ार में हो जाता तो मज़ा आ जाता। कोई बात नहीं है, ये डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो, यहाँ पर भी आप चाहोगे तो 5 हज़ार, 6 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, जैसा भी आप कंटेंट बनाना चाहोगे उस हिसाब से बनेगा। और हम अभी भी यही सलाह दे रहे हैं कि अगर गायकी होगा, भविष्य दिखेगा, तभी आप इन पैसों को इन्वेस्ट करिएगा और अपना भविष्य जो है गायकी में बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। नमस्कार।